जय श्री राम। मैं राजेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। तो आज मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भाला में हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री ओम प्रकाश जी, जो कि रिटायर्ड पर्सन हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से और आज एक सोशल वर्कर हैं। तो इनकी ज़बानी हमने पूछना शहीदी दिवस के बारे में। धन्यवाद जय भारत न्यूज़ चैनल का, जो आपने हमें मौका दिया शहीदी दिवस पर बोलने के लिए। तो देखिए, शहीदी दिवस 30 जनवरी को, जैसे आपने बोला कि 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो उस दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। और आज जो 23 मार्च, मैं कहता हूँ पूरे भारत के अंदर और जहाँ कहीं हमारे भारतवासी बाहर भी हैं, तो वो भी अपनी जगह पर इन शूरवीरों को याद करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के नई जनरेशन को ये मैसेज देना कि किस तरीके से आज हम लड़ाई यहाँ पर डेवलपमेंट की करते होंगे, या पार्टियों के आपस में अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन ये तभी हो पाया जब उन लोगों ने बलिदान दिया था। यानी कि ये 200 साल अंग्रेज़ों ने जो इस देश में एक घुटन पैदा करके रखी थी, पूरे समाज को किसी प्रकार का कोई हक नहीं था। बहुत स्ट्रगल के जो की थी, उसमें नेताओं का भी तो योगदान रहा है। तो मैं कहता हूँ जैसे सुभाष चंद्र जी बोस जी, मैं कहता हूँ उनको भी हमें याद करना होगा, जिन्होंने अपनी सेना बना करके अंग्रेज़ों को भगाने में बड़ा उनका रोल रहा है। उसके बाद इस किस्म के लोग, भगत सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला कहीं इंग्लैंड में जाकर निकाला था, और वहाँ के उनके ही शहर में जाकर इस किस्म के भी हमारे पास शूरवीर हैं। और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे होंगे। जैसे मौजूदा संकट हमारा है, उस वक़्त का यही था कि सारे हिंदू मुसलमान, सारा समाज मिलकर अंग्रेज़ों के पीछे था। और इस किस्म के शूरवीर जो उनसे लड़ाई लड़के आज़ादी तो हुई, लेकिन इसको मुझे अभी याद आता है एक मोहम्मद रफ़ी का गाना, हम लाए हैं समुंदर से किश्ती निकाल के, मेरे इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना उन्होंने बहुत शौक से गाया था। आज वो पुराने गाने मोहम्मद रफ़ी के सुनते होंगे। तो इसको संभाल के कैसे रखना है, इस वक्त भी बहुत ऐसी एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस देश के अंदर हैं, जिनका मुकाबला करना है। आने वाली पीढ़ी के लिए वो चैलेंजेस है। तो हम वाकया ऐसे जैसे शहीदों को जब याद करेंगे, इनकी कहानियाँ अपने न्यू जनरेशन को बताएंगे, तो ऐसे जैसे शूरवीर फिर तैयार होंगे और इसकी हिफाजत जो है देश की, तो वो पक्का होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे पेरेंट्स को भी ये थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगे, शाम को हम क्या करते हैं, अपने मोबाइलों पर बैठते हैं, बच्चों से कोई इस किस्म की कहानी, मैं कहता हूँ ऐसे दिनों पर अपने बच्चों को ये कहानी सुनानी चाहिए कि किस किस्म की फाइट हमें करनी पड़ी इस देश को छुड़ाने के लिए। तो इस किस्म की कहानियाँ उनके से शेयर करनी चाहिए। हम अपने फ़ोनों पर लगे होते हैं, बच्चा अपने फ़ोन पर लगा होता है, तो कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। तो बहुत मैंने ये बड़े खामियां हैं, चलो वो बात की बात है, लेकिन वैसे इस किस्म की डिस्कशन भी होनी चाहिए। और पंचायत लेवल पर, मैं कहता हूँ पूरे भारत में तो मनाया गया दिन, लेकिन पंचायत लेवल पर भी जाकर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे आज इलेक्टेड हैं, चाहे आज वो पंचायत नहीं है, लेकिन तो भी वो पुराने सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, उनको अपने अपने गाँवों में, अपने अपने पंचायतों में इस किस्म का दिन बनाना चाहिए, ताकि एक नई जागृति हमारे नई पीढ़ी में भी बनी रहे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और पर्सन, जो रिटायर्ड फॉरेस्टर श्री दुनीचंद केसरी जी। तो इनकी ज़बानी भी 2 वर्ड सुनते हैं शहीदी दिवस पर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और हमारे तक पहुँचे। बड़ी मुश्किलात लेके आप आए हो, और मुझे लगता है कि आपको देश से बड़ा प्यार है और हिम्मत दी है, जिसकी वजह से आप हमारे पास आए और आपने खुद तकलीफ़ करके लोगों को तक ये बातें पहुँचाने के लिए आप यहाँ हमारे तक पहुँचे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का। लेकिन हमारा जो महात्मा गांधी जी है, उनकी जो डेथ हुई थी तो 1948 में हुई थी, और वो दिल्ली में हुई थी। लेकिन जो उनकी डेथ हुई, आज वो वक्त आ गया है कि इनकी जो यादें चल रही हैं
तो हम ऐसा करें कि आने वाली जो रिजनेशन है तो उसके लिए हम एक बात कहेंगे ज़रूरी कि ये किस्से हमारे बच्चों तक पहुँचे, ये कहानियाँ हमारे बच्चों तक पहुँचें, ताकि हमारे बच्चे भी उतने जागृत हों और आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा अच्छा रास्ता है, क्योंकि महात्मा गांधी के जो लफ्ज़ हैं उनके एक एक लफ्ज़ उनका खून के दाग लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है, जिस कुर्बानी के लिए हम बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, लेकिन मीडिया का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अंग्रेज़ों ने, जब महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरे हुए तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि महात्मा गांधी नहीं मानता है, इसको एक ऐसा सज़ा दे देंगे जिससे ये अपनी लीडरी जो है ख़त्म करें। लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी लीडरी ख़त्म नहीं की और अंग्रेज़ों ने उनके लिए एक कानून पास किया कि इसको एक क्या कहते हैं, रामदासी के जहाँ जूते बनते हैं उनके घर में डालो इसको, ताकि महात्मा गांधी की जो है वो अपनी ताकत जो है तो ख़त्म हो। लेकिन महात्मा गांधी उस बात से घबराए नहीं, डरे नहीं, उन्होंने खुद जूते बनाने शुरू किए और 6-5 साल उन्होंने जूते बनाए। लेकिन जब उन्होंने जूते बनाए तो उस जिस अंग्रेज़ ने उनको जेल में डाला था उनके लिए जूता भेजा कि ये जूता पहनो ताकि गर्मियों में आपको तकलीफ ना हो। उस वक़्त अंग्रेज़ जो थे वो डर गए कि ये बंदा जो है यहाँ भी कामयाबी लेके आया, और हमने इसको जेल में डाला था, काजिल खाने में डाला था, लेकिन महात्मा गांधी उस चीज़ से नहीं घबराए। अलबत्ता उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने जूते अंग्रेज़ को दिए और अंग्रेज़ को शर्मिंदा होना पड़ा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी की जय जयकार हुई। और ऐसे लफ्ज़ों में उन्होंने हिंदुस्तान की, इसलिए मैंने कहा कि उनके हर लफ्ज़ में खून के दाग हैं और हर मोड़ पर उनके खून के दाग हैं, जिसकी सज़ा, जिसकी जो हमारा सरमाया बन चुका, जो हमारी ताकत बन चुकी, इस वक्त हम आज़ाद तौर पर चलते हैं। जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, हम अपने बच्चों को नेक सलाह देते हैं कि ऐसे नौजवान आगे आओ, ताकि देश जब आपको देता आप देश को देना सीखो। जय भारत। ठीक है सर, ये शहीदी दिवस पर जो आपने जानकारी दी तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, और हमारे आने वाली जनरेशन को भी, पूरी पब्लिक को, पूरी इंडिया को ये अच्छी लगनी चाहिए। तो ये थे हमारे फॉरेस्टर साहब, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने शहीदी दिवस पर थोड़ी सी आने वाली पीढ़ी के लिए भी नसीहत की, और मैं भी इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की हत्या के शोक में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं। मैं पत्रकार राजेश कोतवाल, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे दूसरे अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।